नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। गिरिडीह लोकसभा चुनाव के लिए सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की हुई ब्रीफिंग। इधर समाहरणालय में डीसीएसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर की चर्चा, मीडिया को कई अहम मुद्दों की दी जानकारी। गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर थमा प्रचार प्रसार के अंतिम दिन एनडीए, इंडी गठबंधन और निर्दलीय प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। प्रत्याशियों द्वारा बाइक रैली के साथ साथ सभा स्थल के माध्यम से अपने अपने पक्ष में मांगा समर्थन। 25 मई को होगा मतदान। मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जगह जगह एलईडी जागरूकता वाहन से किया गया प्रचार प्रसार। एक वोट की कीमत की दी गई जानकारी। सभी मतदाता से इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने का किया गया अपील। अवैध शराब बिक्री करने के आरोप में जमुआ के एक आरोपी को उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके पहले सदर अस्पताल में कराया गया मेडिकल चेकअप। उत्पाद विभाग की टीम को मिली सूचना के बाद की गई कार्रवाई। और बाभनटोली स्थित कलाकुंज डांस एंड आर्ट इंस्टीट्यूट में चल रहे समर कैंप का हुआ समापन। अलग अलग दिन कई तरह के हुए मनोरंजन कार्यक्रम। बच्चों ने किया जमकर मौज मस्ती। अंतिम दिन अभिभावकों ने भी उठाया इसका लुत्फ। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग गुरुवार को सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में हुई। यहाँ पदाधिकारियों की ब्रीफिंग करते हुए उनके दायित्व के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझे और दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता से चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का अच्छे से अध्ययन कर ले और अपने कार्यों का निष्पादन कुशलता पूर्वक करें। कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए पर्याप्त संख्या में माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। साथ ही बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर काम करेंगे। चुनाव से पूर्व और चुनाव के दिन आप सभी का कार्य दायित्व अति महत्वपूर्ण है। निर्वाचन को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस व सुरक्षा बल उपलब्ध है। किसी भी तरह से मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं हो, यह सुनिश्चित करें। इसके अलावा सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को मॉक पोल प्रक्रिया, चुनाव के दौरान मॉक पोल, एक्चुअल पोल समेत सभी के रोल्स और जिम्मेदारी के बारे में जानकारी दी गई। या तो P+1 अराइवल रहेगा दुरुस्त होने के कारण। दो चीजें हैं। पहला चीज है कि आप लोगों को, सभी पोलिंग पार्टी को इस बार जो सामान्य निर्देश प्राप्त हुए हैं वो है कि पूर्व के इलेक्शंस में जैसे होता था कि किसी न किसी क्लस्टर्स में रुकते थे, वैसा नहीं रुक के पोलिंग स्टेशंस में रुकना है। लेकिन कुछ ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहाँ की अलग अलग रुकेंगे तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो इसीलिए एक साथ ISR में रुकेंगे। जो कि एसपी साहब ने चर्चा किया, हम कुछ आंकड़ों के साथ में, नाम के साथ चर्चा कर लेंगे और आप लोगों से भी एक बार डिस्कस कर लेंगे कि आप लोग ये चीज़ को समझ गए हैं नहीं। दूसरा चीज़ है, पोलिंग के बाद में चूंकि ये
6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का है, जिनके की निर्वाची पदाधिकारी डीसी बोकारो होते हैं। इसीलिए पोल ईवीएम आप लोगों को बोकारो लेकर जाना है। अब जो पास का क्षेत्र है या जगह है वो तो तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन जो दूर है, जो कि बोकारो से सबसे ज़्यादा दूर हम लोग इधर वाले पार्ट में हैं 32-33, तो उसमें कुछ ऐसे जो कि सेम डे नहीं पहुंच सकते हैं या सेम डे पहुंचेंगे तो काफ़ी रात हो जाएगा, इसीलिए P+1 अराइवल है। लोकसभा चुनाव को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा व पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान प्रेस प्रतिनिधियों के साथ गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा किया गया। साथ ही मीडिया कर्मियों को सभी विधानसभा वार मतदाताओं की संख्या, पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, थर्ड जेंडर मतदाता, फर्स्ट टाइम वोटर्स, सर्विस वोटर्स, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टेशन लोकेशन की संख्या, पीडब्ल्यूडी मतदाता की संख्या, माइक्रो ऑब्जर्वर की संख्या, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, प्रधानशी मतदान केंद्र आदि समेत अन्य संबंधित जानकारी साझा किया गया। साथ ही बताया गया कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे ताकि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न कराया जा सके। उन्होंने मीडिया के माध्यम से आमजनों से अपील किया कि 20 मई को सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे के बीच मतदान के दिन लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान अवश्य करें। मतदान केंद्रों पर मतदान के दिन की जाने वाली व्यवस्थाओं, एएमएफ सुविधाओं एवं वॉलंटियर की प्रतिनियुक्ति को लेकर भी उपायुक्त ने जानकारी दिया। इस दौरान उप नगर आयुक्त, नगर निगम, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आदि समेत निर्वाचन के अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। 25 मई 2024 को 6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का मतदान होना है। इसके अंतर्गत हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र यानी कि 32 गिरिडीह एवं 33 डुमरी आते हैं। इसमें कुल 740 बूथ हैं, 367 बूथ जो हमारे 32 गिरिडीह में हैं और 373 बूथ हैं जो कि डुमरी में हैं, जिसमें कि 199 बूथ हमारे डुमरी क्षेत्र में पड़ते हैं। इसमें कुल 6,12,529 मतदाता हैं। इनका डिस्पैच जो है वो अपने हमारे जो पोलिंग पार्टी हैं गिरिडीह जिला से एवं जो हमारे ईवीएम है हमारे यहाँ जो कमीशनड हुए हैं वो यूएचएस महेश नंदी डिस्पैच सेंटर से कल सभी का P-1 डे में डिस्पैच होगा। सभी अपने मतदान केंद्र में जाएंगे एक्सेप्ट कुछ हमारे वो है कि पहले का टैगलाइन था कि दिन भर पहले मतदान फिर जलपान, अभी है दिन भर मतदान शाम 5 बजे शाम। तो दिन भर जो 10 घंटे का जो समय है उसका सदुपयोग जरूर करें और 5 बजे जो क्यू में लग जाते हैं उनको भी टोकन बांटा जाएगा और जब तक उनका पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा वो पोलिंग कराया जाएगा। सभी के लिए पीने का पानी और शेड, व्हीलचेयर जिनको ज़रूरत है, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगजन, बुजुर्ग जिनको की प्रायोरिटी पे लाइन से अलग जाकर वोट कराना है उसके लिए वॉलंटियर्स रहेंगे। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने उनके सुखद अनुभव के लिए सभी अरेंजमेंट्स किया है। घर से पोलिंग स्टेशन लाने और ले जाने का के लिए भी अरेंजमेंट्स किया हुआ है। सभी मतदाता आप लोग आएँ, चाहे वो शहरी मतदाता है चाहे ग्रामीण मतदाता हो, और हमारे 32 गिरिडीह असेंबली कंस्टिट्यूंसी एवं 33 डुमरी असेंबली कंस्टिट्यूंसी का वोटर टर्नआउट बढ़ाएं ताकि 6 गिरिडीह का वोटर टर्नआउट बढ़े और पूरे राज्य का जो वोटर टर्नआउट है वो नेशनल एवरेज के आसपास या उससे बेहतर हो सके। गिरिडीह लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को चुनाव के 48 घंटा पहले शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम गया। इसको लेकर डीसी ऑफिस के चुनाव कोषांग से पहले ही निर्देश जारी हो गया था। बता दें कि गिरिडीह लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को मतदान होना है। शुक्रवार शाम तक सभी बूथों पर मतदान कर्मी ईवीएम और वीवीपैट लेकर पहुंच जाएंगे। शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दिन एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग इलाकों
का प्रचार प्रसार किया। वहीं कई प्रत्याशियों के द्वारा रैली भी किया गया। जानकारी के अनुसार गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सभी के भाग्य का फैसला लाखों मतदाता 25 मई को ईवीएम में कैद कर देंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गुरुवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र समेत अन्य स्थानों पर एलईडी जागरूकता वाहन से प्रचार प्रसार किया गया। बताया गया कि पिछले बार जहां कम मतदान हुआ था वहां प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डिजिटल वैन और प्रचार वाहन में माइनिंग के माध्यम से गांव, कस्बों, टोलों में जाकर लोगों को मतदान और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान आमजनों को मतदान तिथि 25 मई को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वाहन के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि लोकतंत्र का महापर्व आ चुका है। हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं जिसमें हम सबको हिस्सा लेना है और मजबूत लोकतंत्र के लिए अपना अमूल्य योगदान देना है। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक को हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं। जमुआ निवासी प्रदीप साव को उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब बेचने के आरोप में पकड़ा। बताया गया कि प्रदीप साव जमुआ में अवैध तरीके से शराब का बिक्री करता था। उत्पाद विभाग को इसकी सूचना प्राप्त होने के बाद उत्पाद विभाग के सहायक अवर निरीक्षक कुमार महेंद्र देवगन के नेतृत्व में छापेमारी कर इसे गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने रेकी कर इसे पकड़ा। गौरतलब है कि जमुआ क्षेत्र में लगातार उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई हो रही है, जिसमें अवैध शराब के कारोबारी धरे जा रहे हैं। बाभनटोली स्थित कलाकुंज डांस एंड आर्ट इंस्टीट्यूट में चल रहे समर कैंप का समापन गुरुवार को हो गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मनीषा जालान और विशिष्ट अतिथि के रूप में बंगला स्कूल की प्रिंसिपल एकता प्रेरणा उपस्थित हुई। कार्यक्रम रेट्रो थीम के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें बच्चों के गार्जियन और बच्चों को 70 और 80 के दशक के बॉलीवुड मूवीज के हीरो हीरोइन की तरह तैयार होकर उनके गानों पर अपना परफॉर्मेंस देना था। इस परफॉर्मेंस को देते हुए बच्चे और उनके अभिभावक काफी उत्साहित नजर आए और वहां उपस्थित दर्शक और अतिथिगण भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रतियोगिता में बेस्ट एक्टिंग के लिए फर्स्ट प्राइज मिला सुजाता अग्रवाल और चारवी अग्रवाल को, सेकंड प्राइज मिला रिया अग्रवाल और आर्यन अग्रवाल को और थर्ड प्राइज मिला नम्रता माथुर और वानी माथुर को। इसके बाद बेस्ट रेट्रो थीम ड्रेसअप के लिए फर्स्ट प्राइज सुलोचना कुमारी, तनिषा आर्य को और सेकंड प्राइज आभा बगेड़िया और अनिकेत बगड़िया को। इसके अलावा 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक तरह तरह के खेलकूद प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसके विनर को भी बहुत से प्राइज दिए गए। रेट्रो थीम के जज के रूप में उपस्थित थी बरखा अग्रवाल और माया बसपतिया। मौके पर अतिथियों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की और आयोजक राखी झुंझुनवाला को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में बचपन स्कूल की शिक्षिका वर्षा झुंझुनवाला, अर्चना, नौशीन, अंकिता, प्रिया, कृष्णा, प्रतीक, निखिल झुंझुनवाला, रिचा, सुराना, कर्मचारी डब्लू, विनोद और नीतू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गिरिडीह में सांस्कृतिक और डांस का जो अलग जगाई हुई है इसकी फाउंडर कलाकुंज की मिसेज राखी झुंझुनवाला, इसके बारे में तो हम क्या कहें। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अपना श्रेष्ठ देने का कोशिश करते हैं। पर आप यदि सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं तो आप में पागलपन एक पैशनेट होना चाहिए, जो राखी झुंझुनवाला में है। उसको हम बचपन से देखते आए हैं। डांस और कला के लिए उसका जो समर्पण भाव है, उसका जो उत्साह है। और गिरिडीह में हमको लगता है कि डांस इंस्टीट्यूट काफ़ी खुले, बाद में भी खुले हैं, आगे भी खुलते रहेंगे, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन कलाकुंज का जो जत्था है, हमको नहीं लगता गिरिडीह की जनता भूल पाएगी, या जो बच्चियां यहाँ से बाहर जाके पढ़ी
जमुआ देवरी रोड पर लकड़गढ़ा बाबा मंदिर में गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा पर पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मौके पर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती को सभी भक्त ने जल चढ़ाया गया और बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया। गौरतलब है कि यहां हर साल बुद्ध पूर्णिमा पर भारी भीड़ उमड़ती है और लोग पूजा अर्चना कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया के नेतृत्व में पीलटान में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के गारंटी कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को बताया गया कि युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा को कम से कम 1 लाख रुपए सालाना की पक्की नौकरी मिलेगी। नारी न्याय के तहत हर गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख दिए जाएंगे। किसानों के न्याय के तहत कर्ज माफी और अधिकतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। मनरेगा के तहत मजदूरी करने वालों को कम से कम 400 रुपया प्रतिदिन मजदूरी की गारंटी दी जाएगी और सामाजिक एवं आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की जाति आधारित जनगणना की जाएगी। इन्हीं सब बातों को मतदाताओं को समझाते हुए उनसे कांग्रेस पर भरोसा करने की अपील की गई। मौके पर मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, पप्पू विश्वकर्मा, प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय गोस्वामी, गोपिन मुर्मू, मोहम्मद इसाक, अशोक पप्पू, मोहम्मद याहिया, गुड्डू अंसारी सहित दर्जनों कांग्रेस के लोग उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव को लेकर पपरवाटांड़ स्थित एसपी कार्यालय में गुरुवार को एक गंभीर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता एसपी दीपक कुमार शर्मा ने की। वहीं मौके पर एसडीओ श्रीकांत विशपुते, सीडीपीओ विनोद रवानी, एसएसबी के कमांडेंट सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर रणनीति तैयार की गई। बताया गया कि 25 मई को चुनाव है, ऐसे में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गहन चौकसी बढ़ती जाएगी। लोकसभा का चुनाव दिनांक 25 तारीख को संपन्न होना है। इसको देखते हुए जिला पुलिस के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम सभी बूथों पर किए गए हैं। चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र माहौल में कराने हेतु पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस तैयार है। सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में, सभी बूथों पर, सभी बिल्डिंग्स पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। नक्सल क्षेत्र में सुरक्षा हेतु पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सभी एसओपीज़ का पालन किया गया है। गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्र एवं भय रहित माहौल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा आम लोगों से अपील करती है कि अधिक से अधिक संख्या में बूथों तक पहुँचें और अपने मतदान का प्रयोग करें और आपकी सुरक्षा के लिए गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जो पर्याप्त संख्या है बलों की, उसे इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में तो लगाया गया है और इसके अलावा विशेष प्रशिक्षित पार्टी भी लगाई गई है जो अभियान कर रही है। अभी तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने हेतु पूरी तैयारी की जा चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष माहौल में चुनाव संपन्न कराएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार से 48 घंटे के लिए मकतपुर समेत पूरे शहरी क्षेत्र की शराब दुकानों को बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि अब अगले 2 दिनों तक गिरिडीह में ड्राई डे रहेगा। जानकारी दी गई कि लोकसभा चुनाव में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया।
जिसके बाद आबकारी विभाग ने संबंधित संवेदक को दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया। इसके बाद गुरुवार शाम से सभी दुकानों के शटर गिर गए और अब यह शटर 26 मई को खुलेगा। कुणाल एंटरप्राइजेस नामक इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम का उद्घाटन गुरुवार को पचम्बा रोड के बिशनपुर में किया गया। यहां हवन एवं पूजा पाठ के बाद उद्घाटन किया गया। इसके संचालक राजेंद्र प्रसाद की माता पार्वती देवी एवं पत्नी प्रमीला देवी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर शहर के चंद्रिका राम, सीताराम प्रसाद, महेंद्र पांडे, सुमन पांडे, कृष्ण कुणाल, किशोर कुणाल एवं कृष्ण कुमार समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। इसके संचालक राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि उनके इस शोरूम में बहुत ही कम कीमत पर स्कूटी उपलब्ध है एवं अधिक माइलेज वाले स्कूटी भी उपलब्ध है, जो एक चार्ज में 70 से 120 किलोमीटर तक की माइलेज देती है। इसके अलावा उनके पास इलेक्ट्रिक लीटर, इलेक्ट्रिक बाइक, स्मार्ट टीवी एवं स्पेयर्स पार्ट सेल्स और सर्विस दोनों ही उपलब्ध है। बताया गया कि यहाँ क्रेडिट कार्ड एवं फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। Near Aftab Hospital in Pachamba. So as part of this showroom, we offer great deal of scooties, which is budget friendly as well as high quality scooters. Right? So the mileage of the scooties range from 60 kilometers to 90 kilometers. That depends on your daily use. And also we have got first time, right? And also we are very soon launching electric bike, which is first of a kind in our city. And yeah, we accept all kind of payment like cash, card, and very soon we will be launching our finance facility also. So looking forward to helping you all, and yeah, please give us an opportunity to serve you, and we'll strive to serve you the best we can. Thank you. ये आज गिरिडीह में एक नया शोरूम का ओपनिंग हुआ है जो इलेक्ट्रिक स्कूटी का है, जिसको हम लोग ईवी बोलते हैं, ईवी मोटर में कैलकुलेट करते हैं। आज के डेट में ईवी का क्रेज़ इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बढ़ गया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की खपत को हमें कम करना है। इसको लेकर हमारे सरकार का विशेष ध्यान है और इसीलिए हमने विशेषता है कि ये बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, बिना रजिस्ट्रेशन का ये गाड़ी होती है। इसलिए ये कोई भी जनरल कस्टमर चला सकते हैं और इसकी उपयोगिता है कि ये एक चार्ज में 70 किलोमीटर चलती है और जिसे जो है हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ किशनपुर पचम्बा रोड नियर आफ्ताब हॉस्पिटल के बगल में कुणाल इंटरप्राइजेज का इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम खोले हुए हैं। इसमें हर एक गाड़ी कम रेंज में और बहुत अच्छा माइलेज की गाड़ी सब है। यहाँ पर वेरिएंट जो गाड़ी की है उसमें 4 वेरिएंट की है और एक लोडर गाड़ी है जो कि माल ढोने के लिए है। वो सब अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी है। गिरिडीह लोकसभा चुनाव के लिए सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की हुई ब्रीफिंग। इधर समाहरणालय में डीसीएसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर की चर्चा, मीडिया को कई अहम मुद्दों की दी जानकारी। गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर थमा प्रचार प्रसार के अंतिम दिन एनडीए, इंडी गठबंधन और निर्दलीय प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। प्रत्याशियों द्वारा बाइक रैली के साथ साथ सभा स्थल के माध्यम से अपने अपने पक्ष में मांगा समर्थन। 25 मई को होगा मतदान। मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जगह जगह एलईडी जागरूकता वाहन से किया गया प्रचार प्रसार। एक वोट की कीमत की दी गई जानकारी। सभी मतदाता से इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने का किया गया अपील।
अवैध शराब बिक्री करने के आरोप में जमुआ के एक आरोपी को उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके पहले सदर अस्पताल में कराया गया मेडिकल चेकअप। उत्पाद विभाग की टीम को मिली सूचना के बाद की गई कार्रवाई। और बाभनटोली स्थित कलाकुंज डांस एंड आर्ट इंस्टीट्यूट में चल रहे समर कैंप का हुआ समापन। अलग अलग दिन कई तरह के हुए मनोरंजन कार्यक्रम। बच्चों ने किया जमकर मौज मस्ती। अंतिम दिन अभिभावकों ने भी उठाया इसका लुत्फ। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।